हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस में। और शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके टॉप 20 ग्रामर रूल्स की, जो ग्रामर रूल्स आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। और साथ साथ ये जो रूल्स होंगे यहाँ पर आपके पेपर में आपको जरूर से देखने को मिलेगा इसका पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जरूर से इस हेडिंग को बना लेंगे 20 टॉप टॉप 20 लिख लीजिएगा, टॉप 20 ग्रामर रूल्स। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे आपने कोशिश बस यही करनी है कि आप हर एक सवाल का जो है जवाब दीजिएगा बस। ठीक है, अपने एंड से जो है आपने यही कोशिश करनी है कि आप हर एक सवाल का जवाब देंगे। गलत होगा सही होगा वो हम देखेंगे बाद में, है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे टॉप 20 रूल्स। ठीक है, चलो भैया शुरू किया जाए। जितने भी सवाल हम करेंगे आपने कोशिश करनी है कि आप जवाब देना बस। गलत होगा फिर देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज करके याद करके बढ़िया तरीके से आगे के लिए स्टोर कर लेना कि हाँ इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, इस पर भी पूर्ण रूप से निगाहें बनाते हुए चलिएगा। और साथ साथ ये वाला सवाल देखो, सबसे पहला सवाल आपके सामने आ गया और एक बार देखेंगे कौन कौन इसका आंसर कर सकता है ना। और अपने क्वेश्चन को आंसर करने के बाद जरूर से देखना कि ये सही किया कि नहीं। नूपुर इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड सिंपल गर्ल इन हर क्लास। यहां पर कहा जा रहा है एक लड़की, मतलब नूपुर क्या है, नाउन है ना। नूपुर क्या है बोला, यहाँ पर जो नूपुर इस्तेमाल किया गया दैट इज नाउन, है ना। नूपुर क्या है, नाउन है। और यहाँ पर नाउन क्या रखा गया है, नूपुर इज द मोस्ट ऑनेस्ट। क्या कहा जा रहा है, नूपुर इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड सिंपल गर्ल इन हर क्लास। तो मोस्ट ऑनेस्ट एक जगह लगा, ये क्वालिटी दिखाई गई है ना। ये क्या दिखाई गई, क्वालिटी, एडजेक्टिव। और ये भी क्वालिटी दिखाई गई, लेकिन इसके आगे इन्होंने क्या नहीं रखा, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जब भी हम, है ना, ये रूल कहता है कि जब भी हम, है ना, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहे हैं एक सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट के लिए अगर एक से दो आपके क्या यूज किए गए हैं, एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, है ना। एक से दो क्या यूज किए गए हैं बोला, एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। तो एडजेक्टिव के आगे अगर एक आगे लगा है क्या, मोस्ट मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखना, मोस्ट मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। और इसी जगह अगर मेरे पास होता है ना सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और अगर इसी जगह मेरे पास होता मोर होता है मेरा कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। तो यहां पर सिंपल के आगे भी क्या आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एरर कहाँ है, एरर है आपके पार्ट नंबर बी में, क्योंकि यहाँ सिंपल के आगे भी क्या आ जाएगा, मोस्ट। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नूपुर इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड मोस्ट सिंपल गर्ल इन हर क्लास। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सेंटेंस बनेगा। और यहाँ पर जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बोला, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें क्या है, एरर है। सिंपल के आगे भी आपका मोस्ट आना चाहिए था। प्रश्न नंबर 2, आई वॉच्ड द आईपीएल फाइनल। देखो मैं आपको बता दूं, ये केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए नहीं, जितने भी आपके ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, स्पॉटिंग द एरर स्पॉट करना ऑलमोस्ट पेपर में आता है। तो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होगा जिसमें इंग्लिश पूछता है। ठीक, देखो, आई वॉच द आईपीएल फाइनल लाइवली ऑन माई स्मार्ट टीवी। ठीक है, यहां पर जो आंसर होना चाहिए, यहां पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। लाइवली देखा कि लाइव देखा, सोचो। अगर किसी मैच को देखोगे भैया तो लाइव देखोगे, लाइवली तो नहीं देखो। लाइवली मतलब होता है जिंदा दिली, है ना, खुशी। और ये पॉजिटिव वर्ड है बहुत, लेकिन यहां पर इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, यहां पर मैच को कभी भी, मैच को लाइवली तो देखोगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि मैंने टेलीविजन पर जब देखा तो टेलीविजन पर मैंने किसी चीज को क्या देखा, लाइव देखा। ठीक है, क्या देखा, लाइव, मतलब वो उसी वक्त हो रहा था, जैसे कि आप क्लास लाइव देखते हो, वही लाइव है। तो यहाँ किस में एरर है, सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझे एरर कहाँ दिखी, एरर कहाँ दिखी, समझे। लाइवली नहीं होकर के वो लाइव होगा तो वो सही होगा। लाइवली ना होकर अगर वो लाइव होगा तो वो सही होगा, लाइवली जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, इन सब में स्पॉट करनी है एरर। अब देखो यहां पर इन्होंने जो लाइवली यूज किया था, लाइवली इन्होंने जो लिख दिया है ना, जो इन्होंने लाइवली लिख दिया वो क्या लिख दिया, वो इन्होंने बना दिया एडवर्ब। ठीक है, जबकि यहाँ पर इसको कैसे डिनोट करना था आपने, यहाँ पर इसको एडवर्ब की तरह डिनोट करना ही नहीं था, यहाँ पर लाइवली की जगह लाइव होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग।
किसी भी, कहते हैं ना किसी भी चीज की आधी जानकारी खतरनाक होती है, तो थोड़ी जानकारी भी खतरनाक होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए, है ना, यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज, यहाँ पर अ लिटिल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, अ लिटिल, द लिटिल, ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्यों, क्योंकि लिटिल एक एडजेक्टिव है, डेंजरस एक एडजेक्टिव है। डेंजरस के आगे अ लगा, लिटिल के आगे नहीं लगा, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये आपका सही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपके सेंटेंस में दो एडजेक्टिव हैं तो दोनों के एडजेक्टिव के आगे जो भी यूज किया जाएगा वो एकदम सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रूल कहता है, आप याद कर लेंगे इस चीज को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था, अ लिटिल थिंग। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर 4, माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी। अब देखो ओल्डर टू मी सही लिखा है कि यहां पर क्या हो जाएगा, ओल्डर होगा। देखो एक होता है यंग, ठीक है, एक होता है ओल्ड, एक होता है एल्डर। क्या होता है, एल्डर, बड़ा होना, बूढ़ा होना नहीं। ठीक है, ये किसे संबंधित है, ये आपके बूढ़ा होने से संबंधित है, क्या है, बड़े होने से संबंधित, कि मेरे से कोई बड़ा है। तो ऐसे माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। आप सोच रहे हो कि देन यूज करेंगे, नहीं, है ना, यहाँ पर देन नहीं इस्तेमाल होगा, ये ठीक लिखा है मुझसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल्डर। क्या हो जाएगा, एल्डर। तो एरर किसमें आई, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही विकल्प हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, मुझसे मेरी बहन क्या है, बड़ी है। मेरी दीदी मुझसे क्या है, बोला बड़ी है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5, अर्नब इज द मोस्ट टैलेंटेड न्यूज एंकर इन द टीम। ठीक है, अर्नब नाउन है, फिर इज द मोस्ट टैलेंटेड, वो क्या दिखा रहा है, उसको सुपरलेटिव डिग्री में दिखा रहा है कि इससे बेहतरीन कोई नहीं है। 10 लोग हैं हमारी टीम में, लेकिन सबसे बेहतरीन जो न्यूज एंकर है वो कौन है, अर्नब है। सो अर्नब इज द मोस्ट टैलेंटेड न्यूज एंकर इन द टीम। यहां पर कोई एरर आपको दिख रहा है क्या, बताओ फटाफट से, फटाफट से बताना है कि यहाँ पर कोई एरर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मोस्ट टैलेंटेड भी सही लिखा है, अर्नब के साथ इज सिंगल यूज किया हुआ है, न्यूज एंकर इन द टीम, न्यूज ही लिखा जाएगा, न्यूज एंकर इन द टीम, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, आंसर विल बी नो एरर। ठीक, ये सेंटेंस एकदम एरर फ्री है, इस बात का ध्यान देंगे। अगला अगला है द डास्टर्डली इंसिडेंट टुक प्लेस इन अ रेलवे कोच लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब पिछले साल की ये बात कर रहा है, लास्ट ईयर की। और जब ईयर की बात आती है तो दो चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, एक फॉर याद रखना पड़ता है, एक सिंस याद रखना पड़ता है। सिंस तब यूज करते हैं जब डेफिनेट टाइम कोई बताता है। क्या बताता है, जब कोई डेफिनेट टाइम, डेफिनेट डेट बताएगा तब। और जब इनडेफिनेट बता रहा है, इनडेफिनेट डेट, इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट, जैसे कि मान लो कह रहा है 2 साल। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 साल कह रहा है, तो कौन से 2 साल, पहले के 2 साल, 2010 से पहले के 2 साल, 2010 के बाद के 2 साल, 2000 के बाद के 2 साल, 2000 पहले के 2 साल। तो ये 2 साल जो है वो डेफिनेट नहीं होते। लेकिन अगर कहा जाएगा 2002 तो ये स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, बस मैंने आपको 2 रूल ऐसे साथ में बता दिए। इन दोनों रूल्स को जो है आप याद रखेंगे कि सिंस कहाँ पर यूज होता है और फॉर कहां पर यूज होता है, क्योंकि सिंस और फॉर के भी आपको ओमिशन जो करेक्शन, जो एरर होती है वो पूछी जाती है। ठीक है भाई, चलो आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। इसको भी आप ध्यान से पढ़िए, प्रश्न नंबर 7 पर इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अगले सवाल पर चलेंगे। आई टुक अ कोर्स इन क्रिएटिवली राइटिंग टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल। मैंने क्या किया, आई टुक अ कोर्स लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, आई टुक अ कोर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां पर इन्होंने लिखा आई टुक अ कोर्स इन क्रिएटिवली राइटिंग। क्रिएटिवली राइटिंग, राइटिंग यहां पर कोई एक्ट दिखा रहा है, और कैसी राइटिंग, तो कैसी कौन दिखाता है, कैसी दिखाता है, विशेषण। विशेषण बताता है कोई चीज कैसे करेगी, समझ रहे हो, किसी भी चीज को कैसे किया, अच्छा, बुरा, खराब, गंदा, है ना। जैसे कोई कह रहा है, कोई बोल रहा है, तो कैसे कोई तेज बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, धीमे बोल रहा है, पोलाइटली बोल रहा है, काइंडली बोल रहा है। तो ये क्या दिखाता है, ये उसके व्यवहार, मतलब उसके विशेषता को दिखाता है, किसी भी चीज की जो एक्शन हो रहा है। तो वहां पर जब क्रिया की विशेषता दिखाएगा तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहां पर केवल विशेषता दिखाएगा नाउन या प्रोनाउन की, तो वहां पर वो क्या कंडीशन हो जाएगी,
नाउन और प्रोनाउन की दिखाएगा तो वहां पर सिचुएशन हो जाएगी कौन सी आपकी, एडजेक्टिव। यहाँ पर राइटिंग है, कोई एक्टिविटी को दिखा रहा है तो यहाँ पर क्या एडवर्ब वाला भी आप याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप क्रिएटिवली लिखोगे कि क्रिएटिव राइटिंग, कैसी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। ये तो यहाँ पर आप देखो राइटिंग दो तरीके से हो सकती है, राइटिंग को आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो और राइटिंग को आप एडवर्ब भी कह सकते हो। जब आप कह रहे हो कि ये काम किया जा रहा है, समझ रहे हो, कोई वर्ब हो रहा है, यहां पर वो केवल बता रहे हैं कि राइटिंग, कैसी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। वो लिख रहा है, वो क्रिएटिवली लिख रहा है तो वो अलग चीज हो जाएगी। यहां पर वो सीखने गया है क्रिएटिव राइटिंग, तो यहां पर क्रिएटिवली राइट नहीं होगा, क्रिएटिवली राइटिंग नहीं होगा, क्या होगा, इन क्रिएटिव राइटिंग। कैसी राइटिंग में, क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव राइटिंग। क्या होगा बोला, क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 8। इट वॉज अ लेजी वेंसडे आफ्टरनून दैट गेव मी अ रीजन टू टेक अ स्ट्रोल डाउन द फोन्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, इट वॉज अ लेजी वेंसडे आफ्टरनून दैट गेव मी अ रीजन, जिसने मुझे क्या दिया, एक कारण दिया, टू टेक मी अ स्ट्रोल डाउन द फोन, स्ट्रोल डाउन द फोन्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर जो सही होगा वो क्या होगा कि यहां पर कोई भी एरर आपको खास नहीं दिख रही है, सो देयर विल बी नो एरर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है देखना, कह रहा है इट वॉज इन 2010 दैट डिमेंशिया स्टैम्प्ड इट्स केमिकली फुटप्रिंट्स। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, केमिकली फुटप्रिंट्स ऑल ओवर माई ग्रैंडफादर्स न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। अब केमिकल फुटप्रिंट्स रखे होंगे कि केमिकली फुटप्रिंट्स रखे होंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, केमिकल फुटप्रिंट्स हो जाएगा। कैसे फुटप्रिंट्स, केमिकल फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, जहां पर केमिकली ना लिखते हुए, देखो आप यहां पर क्या दिख रहे हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब की थोड़ी सी क्या दिख रही है, एरर दिख रही है। तो इस एरर को आप सुधार सकते हो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। यहां पर इस सेक्शन में आपने एडजेक्टिव एडवर्ब का पार्ट देखा, अभी आगे का और सेक्शन आएगा उसमें मैं आपको कुछ मिक्सचर कराऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको आंसर करा हमने, तो क्या हुआ, केमिकली ना होते हुए केमिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिकली ना होते हुए केमिकल फुटप्रिंट्स हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। A series of picture books very ambiguously titled Your Emotions helps younger children understand the range of their negative feeling। ये क्या करता है, ये help करता है in understanding the negative feeling। A series of picture books, क्या कह रहा है, A series of picture books। ठीक है, A series of picture books। यहां पर कोई एरर दिख रही है क्या, फिलहाल तो नहीं दिख रही है। ठीक है, देखेंगे यहां पर कह रहा है अ सीरीज ऑफ पिक्चर बुक्स वेरी एम्बिगुअसली टाइटल्ड, नाम उसका रखा गया योर इमोशंस। ठीक है, हेल्प्स यंग चिल्ड्रन या फिर यंगर चिल्ड्रन। यहां पर यंगर क्यों लगाया, क्यों, यहां पर तो हमने कोई कंपैरिजन किया नहीं। कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है क्या कहीं पर, नहीं। तो अगर हमको कंपैरेटिव नहीं दिख रही है तो हमको क्या यहाँ चेक करना है कि यहां पर यंगर नहीं हो सकता, यहां क्या होगा, यंग होगा। क्या होगा, हेल्प्स यंग चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, यंग बच्चों को। ठीक है, तो यहां पर टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, यंग जो है सही हो जाएगा, यंगर की जगह यंग आएगा। दिस इज द राइट आंसर, यंगर की जगह यंग आएगा। हेल्प्स यंग चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। ठीक है, हेल्प्स यंग चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। ओके, चलो आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। ठीक है, क्यूरियस बच्चा, क्यूरियस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या हो, उत्सुक हो, जिसके अंदर उत्सुकता भरी हुई हो कि मतलब मुझे ये जानना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, ऐसा क्यूरियस बच्चे होते हैं ना बहुत। तो वही कह रहा है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप। अब देखो चाइल्ड के लिए सब्जेक्ट और एग्रीमेंट क्या कहेगा, यहां पर क्या लिखो, वांट्स। क्या लिखो, वांट्स लिखो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको वांट्स कर देंगे। तो यहां पर वांट में ही गड़बड़ थी, वांट्स हो जाएगा तो आंसर ठीक हो जाएगा। रिप मतलब क्या होता है, फाड़ना। रिप मतलब किसी चीज को फाड़ना, जैसे कपड़ा है, कपड़े को फाड़ना, दैट इज रिप। ठीक है, रिप ओपन अ टॉय मतलब एक टॉय को खोल करके फाड़ करके देखना उसके अंदर क्या है। इट वॉज द वेरी क्वेश्चन नंबर 12 इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। ये क्या थी, मूवी बहुत वेल डायरेक्टेड थी, मतलब बहुत अच्छे से इसे डायरेक्ट किया गया था, वेल डायरेक्टेड मूवी थी। अब कह रहा है वी एंजॉयड इट, इट वॉज द वेरी, यहां पे इस्तेमाल क्या किया गया, द। अब आप मुझे बताएंगे
आपने वेरी लिखा, वेरी के आगे द जो है वो गलत लिखा है। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड, है ना। यहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, अ के आगे इनडेफिनेट, वेरी के आगे इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, ना कि डेफिनेट आर्टिकल, समझ रहे हो। द का ना यूज करते हुए अ का यूज करेंगे। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, क्या कह सकते हैं, इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। सो एरर है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि यहां पर जो द लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। इस द की जगह क्या आना चाहिए बोला, इस द की जगह आपका क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, ए। क्या आना चाहिए बोला, ए आना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो जाएगा अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। इन द इफ द इकोनॉमी फेल्स, अगर इकोनॉमी फेल हुई, दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। यहां पर किस पार्ट में आपको दिख रहा है कि दिस इज रॉन्ग मैम, यहां पर गलत लिखा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और होगा टर्म जब आता है जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली, समझ रहे हो। ये अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाले समय में ऐसा होगा, उसका रिजल्ट बता रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। नो वन वर प्रेजेंट, कोई नहीं था। आप देखो यहां पर नो वन मतलब कोई नहीं था, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, नो वन, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई वहां है ही नहीं तो उसके लिए आप वॉज यूज करोगे कि वर। आप कभी भी अगर कोई है नहीं तो उसके लिए सिंगुलर यूज करोगे कि प्लूरल। ये तो एकदम मतलब अंडरस्टूड है कि हम यहाँ यूज क्या करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर नो वन वॉज होगा, क्या होगा, नो वन वॉज होगा, क्या होगा बोला, नो वन वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। कोई भी प्रेजेंट नहीं था जब मैंने हॉल के अंदर क्या किया, एंटर किया। प्रश्न नंबर 15, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। जब वो हॉलीडेज पे था तब हम उसके यहाँ रहे। तो जब के लिए क्या यूज करते हैं, बताओ, जब के लिए क्या यूज करोगे, हम उसके यहाँ रुके जब वो छुट्टी पे था, है ना, यही तो बोला गया। सो व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे, नॉट ड्यूरिंग। ड्यूरिंग तो एक पीरियड दिखाता है, ड्यूरिंग शब्द जो है ये क्या दिखाता है, एक पूरा पीरियड दिखाता है कि इस पीरियड के दौरान ऐसा हुआ, समझ रहे हो, इस पीरियड के दौरान ऐसा हुआ, उस पीरियड को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 16, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव, ठीक है, उसने क्या किया, अलाउ किया उसके बेटे को ड्राइव करने के लिए, बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर, ठीक है, लेकिन उसने उसको डेंजर के बारे में पहले ही क्या कर दिया था, बता दिया था। सो बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव। यहां पर जो सिचुएशन है वो क्या कह रही है, उसने अपने बेटे को पहले ही वार्न कर दिया था। अलाउड V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बट ही वार्नड हिम, क्या होगा, यहां पर वार्न की जगह होगा वर्ब का तीसरा फॉर्म जो कहता है क्या, वार्नड। क्या कहता है, वार्नड कहता है, ठीक है, क्या कहता है बोला, वार्नड कहता है, वार्नड, ठीक है। सो ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्नड हिम ऑफ द डेंजर, उसने पहले ही उसको डेंजर के बारे में वार्न कर दिया था। प्रश्न नंबर 17, डिड यू बेक्ड। मैं आपको बताती हूं, जब भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आप V1 यूज करेंगे, वर्ब का पहला फॉर्म, ना कि वर्ब का तीसरा। तो बेक्ड जो इसने यहां पर इस्तेमाल किया डिड के साथ, ये बेक्ड नहीं यूज होगा, इसकी जगह क्या यूज होगा, डिड यू बेक। क्या यूज होगा, डिड यू बेक द चॉकलेट, डिड यू बेक द चॉकलेट योरसेल्फ दिस टाइम, ठीक है। तो बेक्ड ना होकर क्या हो जाएगा, बेक हो जाएगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा हमारा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ना कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये आपका एक रूल हो जाएगा, तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। डू यू रिकॉल टू मीट होगा। अब देखो यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, इन्फिनिटिव। क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब
इन्फिनेटिव मतलब 2 प्लस V1, इन्फिनेटिव मतलब 2 प्लस V1। यहां पर 2 प्लस V1 आएगा कि V1 प्लस ING आएगा? यहां पर आएगा V1 प्लस ING, तो यहां क्या हो जाएगा? रिकॉल मीटिंग। क्या हो जाएगा? डू यू रिकॉल मीटिंग? क्या हो जाएगा? डू यू रिकॉल मीटिंग। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सेवियरली। रिसेंटली हाइक या रिसेंट हाइक? ये जो रिसेंट हाइक आया है ना, एकदम से जो हाइक, रिसेंट मतलब जो अभी अभी, अभी अभी। रिसेंट मतलब क्या होता है? जो चीज क्या हुई हो अभी अभी, जो चीज अभी अभी हुई हो उसे कहते हैं हम रिसेंट। सो जो रिसेंट हाइक आया है, द रिसेंटली हाइक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? द रिसेंट हाइक। क्या लिखोगे? द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट्स सेवियरली। प्रश्न नंबर 20, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। एडमिशन लिस्ट में तुम्हारा नाम मेरे नाम से क्या है? पहले है, तो प्रीसीड्स भी लिख दिया और बिफोर भी लिख दिया। प्रीसीड्स माइन, ठीक है, तो यहां पर प्रीसीड्स माइन होगा, बिफोर की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। और ये रहे हमारे आज के 20 धमाकेदार सवाल, जिसमें कि आपने आज सीखा कि हम किस प्रकार से कहाँ के किस रूल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी संडे का जो आपका सेशन होगा वो आपको बताया जाएगा, जिस हिसाब से चीजें हो रही होंगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए जो भी वीकली टेस्ट आपके लिए कराया जाएगा वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन पर जाएंगे और वहां जाकर आप फ्री वीकली टेस्ट को देखेंगे, तो आपको सारी चीजें वहीं पर ही मिल जाएंगी। बाकी एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को जरूर से डाउनलोड करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने करनी है तैयारी बेहतरीन तरीके से, तो न्यायालय बैच आपका इंतजार कर रहा है। जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, न्यायालय बैच से आप जुड़ सकते हैं। एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, नाम नंबर डाल के रजिस्टर करना। ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा जिसमें पेड कोर्सेज लिखा रहेगा, तो आपको न्यायालय बैच उसमें मिल जाएगा। और एक कूपन RN10 अप्लाई कर लेना, जिससे मेरी तरफ से आपको एक्स्ट्रा 10% का क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और इंग्लिश बाय रिया मैम एमडी क्लासेस, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा? एक बार फटाफट से सभी लोग मेन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो टेलीग्राम चैनल इज एक्टिव। टेलीग्राम चैनल पर आकर के आप अपने डाउट, अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आपसे अब अगले सेशन में। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी। जय श्री राम।